साथियों, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, या तो बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। तूफानों से डरकर कभी कश्तियां पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यकीन करना मेरे साथियों, ना ही हम झुकेंगे ना ही आपको झुकने वो ये देंगे। कह रहा है कि ड्राइवर की मीटिंग है। ऐसा घर कौन सा ऐसा घर बता दो वो कुछ में ड्राइवर ना है। जन्म से लेके मृत्यु तक एक ड्राइवर काम आता है हर जगह। तो हर किसी के घर में बाइक है, कार है, और बहुत से सोच रहे हैं कि ये ट्रक ड्राइवर के लिए कानून आयो। ये जो कानून आयो है, ये कानून ना ही फांसीवादी है। दूसरी बात, 2019 से लेकर अब तक भी हम अपने जितने भी उच्च अधिकारी विभाग है, सरकारी डिपार्टमेंट के लेकर राष्ट्रपति से लेकर होम मिनिस्टर सबके पास अपना ज्ञापन भेज चुके हैं। और अभी 2 जनवरी को भी हमने अपना ज्ञापन दिया है। और आपकी जानकारी के लिए सबके लिए बता देता हूँ, 26 फरवरी 2024 को भी दिल्ली जंतर मंतर पर हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज उनको अपना ज्ञापन दोबारा से भेजेंगे, क्योंकि सरकार को याद दिलाने के लिए। तो हमारा जो पिछले 1 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ था वो सक्सेस हुआ है, उसका जवाब मंत्रालय से हमारे पास आया है। दूसरी बात, अब हमारा मकसद है अपनी मेवात क्षेत्र के अंदर 2 ड्राइवर गलती करते हैं तो सारे ड्राइवर बदनाम है। कोई डीजल बेच रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमारा मकसद है एक बेहतर साफ सुथरे ड्राइवर का निर्माण करना, ताकि हमारे जिले की और हमारे कौमियत की छवि खराब ना हो गए। दूसरी बात, हमारे जितने भी ये संस्था जो चल रही है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो कि आपको बैनर में दिख भी रहा होगा, मेवात के नहीं, इसमें पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो हमारा मकसद है अपनी 29 अहम मांगों को पूरा कराना, और जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया हिट एंड रन कानून उसको रद्द कराना। बाकी सरकार ने जो कानून लाया है वो कानून ड्राइवरों के लिए फांसी है, और बहुत से ड्राइवर अपने आत्महत्या कर भी चुके हैं। तो सरकार द्वारा ड्राइवरों के लिए कोई पॉलिसी बनाए, कोई कानून बनाए, जो कि देश आज़ाद हुआ है अब तक जब से लेकर अब तक भी ड्राइवरों के लिए कुछ भी नहीं करा है सरकार ने। ना ही किसी विधायक ने करा है, और ना ही किसी सरपंच ने करा है, और ना ही किसी लीडर ने करा है। तो मैं एक चीज़ अपने इस सभी गाँव वासियों के सामने हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, जब भी आपके घर में कोई वोट मांगने आता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई भी विधायक, कोई भी तबके का लीडर हो, सबसे पहले एक चीज़ पूछनी है, आप ड्राइवर समाज के लिए क्या कर रहे हो? आप ड्राइवर की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हो? ड्राइवरों की बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कर रहे हो? सरकार के आगे हमारे ड्राइवरों के लिए क्या मांग उठा रहे हो? तभी वोट देना है, क्योंकि हमारा हमेशा से ही इस्तेमाल किया गया है। और इसमें हम अपने संस्था में जब जोड़ते हैं, ना तो उससे हम कोई जात पूछते हैं और ना ही कुछ नीच पूछते हैं। सिर्फ एक ड्राइवर के रूप में ड्राइवर को काम करता देखकर उसको पद देते हैं। अभी जैसे हमने सरजीत खान जी को ग्राम प्रधान बनाया गया है, इनकी मेहनत को देखकर, इनकी काबिलियत को देखकर, इनके अंदर जज्बा है कि आज जो यूनिटी चल रही है संस्था, हर ड्राइवर फायदा उठा रहा है, क्यों ना हम अपने गांव के ड्राइवरों को फायदा पहुंचा सकें। तो इसी के लिए आज आपके गांव में जिम्मेदारी सरजीत जी को दी गई है, इनके साथ खड़े रहे। और कल को कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी आफत आएगी, अगर अकेले रहोगे, हर कोई एक लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, झूठ में रहोगे तो कोई बाल बाका नहीं करेगा। तो हमारा यही मकसद है पूरे गाँव वासियों से। आज हमारे मौजूदा सरपंच जो आए हैं, हमारे जो बुजुर्ग आए, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सरपंच की नॉलेज में भी ये रहना चाहिए कि हमारे गांव में ड्राइवर कितने हैं। अब जो ये फार्म भरा जा रहा है, किस लिए? कल को आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है, कई बार देखा गया है कि सरपंच भी दूर हट जावे, भाई मौका लेना ड्राइवर है भाई, इसलिए ही सरपंच के साइन कराए जा रहे हैं। कल को ड्राइवर के साथ गलत होएगा तो इसका जवाब सरपंच देगा। अगर ड्राइवर कोई गलत करके जा रहा है काम, तो इसका जवाब सरपंच देगा। ये चीज़ आप सोचे। अगर कोई डिफाल्टर आदमी है, अगर वो संस्था के साथ जुड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं सरपंच और गाँव का प्रधान उठाएगा, संस्था नहीं उठाएगी। क्योंकि हमारा मेवात क्षेत्र बदनाम कर रखा है डीजल बेच देना, और ऐसा कोई ड्राइवर हमारे संगठन में है ना तो उसकी कोई मदद होगी, और ना ही उसके लिए कभी आवाज उठा पाएंगे। हमें चाहिए, जैसा भी नए बाड़ा के चूड़ी जयंती में खा के चला रहा है, इसके लेकर पकड़ के कहीं में ठोक दी, संस्था में जुड़ गया, मेरे साथ ही हो। अरे मेरे भाई, तू गलती करने से पहले अपने अंदर सुधार कर। और आज हमारे जो ब्रांडेड ड्राइवर है, जिनके पास लाइसेंस पुराने 10-10, 20-20 साल के, उनकी कदर ना हो रही है नए बाड़कने की वजह से। तो बेहतर ड्राइवर को निर्माण करनो, ट्रैफिक रूल नियमों को पालन करनो, और संविधान के दायरे में रहकर काम करनो, यूनिटी बना लो, और इस हिट एंड रन कानून को खुल के विरोध करो। ये आम जन के लिए भी नुकसान है,
और गरीब तबके के लिए भी और आल व्हीकल के लिए। तो मैं सभी भाई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, संगठन को मजबूत करें और अपने सरजीत भाई का साथ देवे। आने वाले टाइम में जन से लाभ लेकर धन्यवाद साथियों और सभी साथियों।